भाई साहब, ये अमेरिका और ईरान की जो सो कॉल्ड पीस डील चल रही थी पाकिस्तान में, ख़त्म हो गई। ख़त्म हो गई और मुझे बहुत खुशी है कि ईरान ने उसकी एक शर्त नहीं मानी और अपनी शर्त पे डटा रहा। एक्चुअली ये डील करनी ही नहीं चाहिए थी और मतलब इस डील के लिए ईरान को तैयार होना ही नहीं चाहिए था। अमेरिका एक मक्कार, एक क्रिमिनल स्टेट है और उसी का एक छोटा भाई है इजराइल, जिसको उसने मिडिल ईस्ट पे जानबूझ करके बिठाला है अनरेस्ट करने के लिए, वहाँ के लोगों की ज़मीन को हड़पने के लिए। और इधर अमेरिका इन लोगों को प्रेशर बनाएगा कि तुम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में हो, तुम मुझसे मिल के रहो, अदरवाइज ईरान तुमको खा जाएगा। ये झूठा उसको डरा के उसका डॉलर ले करके उसने पूरे मिडिल ईस्ट पे गालिब कर दिया है इस अपने छोटे भाई इजराइल को। क्यों? क्या दुनिया के लीडरों को दिखता नहीं है? आंख नहीं है, अक्ल नहीं है, कॉन्शस नहीं है? नहीं दिखता कि अमेरिका इजराइल के जरिए क्या जुल्म और ज्यादती करवा रहा है? एक छोटा सा टुकड़ा जमीन का पूरी दुनिया में लानत, पूरी दुनिया में जलील, पूरी दुनिया से भगाया हुआ इंसान इजराइल, ज़बरदस्ती उसको फिलिस्तीन में जगह दी गई। चलो ठीक है, तुमने जगह दे दी, बस गया, फिर ठीक है ना, बस गया, अब अपनी जगह पे रहे। अब वो खुद ही अपना एजेंट खड़ा करता है, खुद ही किसी से हमला करवाता है और खुद ही उस पर अटैक करके वो ज़मीन को कैप्चर करता है। ऐसे कर करके सीरिया की, लेबनान की, गाज़ा, मतलब जो फिलिस्तीन का एरिया उसको मिला था उससे एक्सपेंड करके पूरा फिलिस्तीन को कैप्चर कर लिया। उसके बाद सीरिया, उसके बाद लेबनान, क्या है? और पूरी दुनिया में किसी को दिख नहीं रहा है ये जुल्म, ये ज्यादती, लेकिन ईरान दिखता है। ईरान के अंदर औरतों पे जुल्म होता है। अरे भाई, कौन सी औरतों पे जुल्म हो रहा है? ईरान की औरतें रॉकेट बना रही है, जो रॉकेट जो इजराइल पे गिर रहा है वो इजराइल की और कौन बना रही है? ईरान की लड़कियां बना रही हैं भाई। ईरान की लड़कियां डॉक्टर है। अरे भाई, कोई मॉडर्न होती है, कोई घरेलू होती है, हर तरह की लड़कियां होती हैं। अमेरिका में क्या सब लड़की डिस्को बार में ही जाती हैं? हाँ, सब बार वाली है क्या? कुछ हाउसवाइफ भी है ना, कुछ स्टूडेंट भी हैं, कुछ कल्चर्ड हैं, कुछ अनकल्चर्ड हैं, हर तरह की लड़कियां हैं भाई। तो वैसे ईरान में भी होगी, क्या दिक्कत है? तुम कोई भी नाम का सहारा ले करके ईरान पे अटैक करोगे? क्यों करोगे भाई? तुम्हारे बाप का ईरान है, तुम्हारे बाप का है। हाँ, तुम्हारे डॉलर से खरीदा हुआ है ईरान। ईरान की अपनी एक सभ्यता है, 4,500 साल पुरानी उसकी जुबान है, फारसी। तुम उसका मुकाबला करोगे यार, तुम ढां हो जाओगे यार, ढां हो जाओगे, तुम्हारी कहानी खत्म हो जाएगी यार। अमेरिका, तुम किससे टकराने चले हो? ईरान से टकराओगे? तुम अभी खत्म हो गया। ईरान अकेला थोड़े ना लड़ रहा है तुमसे जी, उसके साथ चाइना खड़ा है, उसके बाद उसके साथ रशिया खड़ा हुआ है। ये लोग अपनी दुनिया खड़ी कर लिया, अब तुम गए, तुम्हारा टाइम ओवर हो गया है यार। टर्न डोनाल्ड ट्रंप, तुमसे ना हो पाएगा बेटा, तुम अब निकल लो। तुम्हारी सुपरमेसी को तुमने और बट्टा लगा दिया, खत्म तुम्हारी कहानी। और ईरान तुमको इतना बम मारेगा ना, इतना मारेगा कि वजूद हटा देगा साले इजराइल का। वहां से इजराइल को वहां से भागना पड़ेगा, मिडिल ईस्ट छोड़ना पड़ेगा, और ये ईरान ही कराएगा। जिस ईरान ने तुम्हारे गले में हड्डी फंसा डाली है, न साले निगल पा रहे हो, न उगल पा रहे हो, कर भी नहीं पाओगे कुछ। तुम्हारी सुपरमेसी का कहानी खत्म हो गया। अब तुम सुपर पावर नहीं रहे यार, सुपर पावर चाइना है, टेक ओवर कर लिया उसने। समझो मेरी जान, ईरान जो लड़ रहा है ना, वो अपनी बका के लिए लड़ रहा है, और लड़ जाएगा हर वो इंसान अपनी बका के लिए, अपने नेशन के लिए, उसकी हिफाजत के लिए।
तुम जैसे हरामी और तुम जैसे क्रिमिनल, तुम जैसे गुंडे, तुम जैसे मर्डर से वो अपने आप को बचाएगा, अपने देश को, अपने मुल्क को बचाएगा, सबको बचाएगा और बचा ले जाएगा। और तुम घंटा नहीं कुछ कर पाओगे, तुम्हारी औकात नहीं है कुछ कर लेने की, क्योंकि तुम्हारा टाइम खत्म हो रहा है अमेरिका, तुम्हारा टाइम खत्म हो रहा है यूएसए, खत्म। और ये इजराइल को धुआं धुआं कर देगा ईरान, और होना भी चाहिए। वो जितना एक्सपेंड किया है ना, जितना फैला है, उसको सिक्योर करके इतना बड़ा कर देगा ये ईरान, इतना सा कर देगा, मजा आ जाएगा। इतना कमजोर समझ लीजिए भाई, टेक्नोलॉजी, तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, लड़कियां, बच्चे, मर्द, बूढ़े, हर कोई स्कॉलर है बे, तुमसे कहीं ज्यादा आईक्यू लेवल है इन लोगों का, उसका मुकाबला करेगा तू? मोटा भद्दा सी शक्ल का इंसान, तू मुकाबला करेगा उसका? जिंदगी में नहीं कर पाएगा यार, नहीं जीतेगा तू उससे। ईरान बड़ी चीज़ है, उसके लोग एग्जीक्यूटिव है, पढ़े लिखे हैं, इंसाफ पसंद है, औरतों की इज्जत करते हैं, बच्चों की इज्जत करते हैं, उसको ये पेडोफाइल नहीं है, उसका बच्चों का गोश्त नहीं खाते तुम्हारी तरह, वो उसके एब्स्टेन के जा कर के जजीरे पे छोटी छोटी बच्चियों की आंखों में दहशत नहीं भरता ईरान, उसका रेप नहीं करता, गोश्त नहीं खाता इंसानी। तुम जैसे भद्दे लोग ये काम करते हो, बुरा से बुरा काम, बाल की परस्तिश करने वालों, यहूदी और क्रिश्चियन, तुम तो अपने भगवान के नहीं हो, तुम तो अपने जीसस के नहीं हो। इसीलिए कान खोल करके सुन लो, ये कान खोल करके, योर टाइम इज रनिंग, मतलब up, your time is up and it's running very fast, you are going to finish, America is going to finish, mark my word. This Iran has challenged you, has made you paralyzed, you are out of the race, you are not in race, Donald, you are not in race, you are out of race, you just showing that you are a superpower, you cracked, you smashed, you banged Iran. No, my friend, that's not right. Actually, you lost the game, and Iran is victorious. I won the game. Iran won the game. और हर वो सच्चा इंसान जो सच और ईमानदारी के साथ सच्चाई के लिए लड़ता है, वही जीत जाता है। तो ईरान जीत रहा है और तुम हार रहे हो। Better take care and go to hell.